कल हमने संज्ञा के बारे में पढ़ा था। आज मैं आप सबसे पूछूंगी कि संज्ञा क्या होती है, उसके भेद और उसके उदाहरण। रिंकी, तुम बताओ संज्ञा क्या होती है? किसी प्राणी, वस्तु, स्थान, गुण या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं, जैसे मोर, घोड़ा, अनार, रेडियो, कुतुब मीनार, नगर आदि। टिंकू, अब तुम संज्ञा के प्रकार, उनके नाम और उनके उदाहरण बताओ। मैम, हिंदी में मूलतः संख्या 3 प्रकार की होती है, पर कुल संज्ञा 5 प्रकार की होती है। मैम, पहली है व्यक्तिवाचक संज्ञा। जिस शब्द से किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम का बोध हो, उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे गंगा, एवरेस्ट, हनुमान, राम, रामायण, ताजमहल, आगरा, हिमालय आदि। दूसरी है जातिवाचक संज्ञा। जिस शब्द से एक जाति के सभी प्राणियों अथवा वस्तुओं का बोध हो, उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे पर्वत, नदी, कुत्ता, गाय आदि। तीसरी है भाववाचक संज्ञा। जिन शब्दों से किसी प्राणी या पदार्थ के गुण, भाव, स्वभाव या अवस्था का बोध होता है, उन्हें भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे प्यार, प्रेम, घृणा, क्रोध आदि। भाववाचक संज्ञा बनाते समय शब्दों के अंत में प्रायः पन, त्व, ता आदि शब्दों का प्रयोग किया जाता है। चौथी है द्रव्यवाचक संज्ञा। जो शब्द किसी ठोस, तरल पदार्थ, धातु, अधातु या द्रव्य का बोध करते हैं, उन्हें द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कोयला, पानी, तेल, घी, लोहा आदि। पांचवा है समूहवाचक संज्ञा। जिन संज्ञा शब्दों से किसी भी व्यक्ति या वस्तु के समूह का बोध होता है, उन शब्दों को समूहवाचक या समुदायवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे भीड़, मेला, सभा, कक्षा आदि। रिंकू, अब तुम समझे संज्ञा क्या होती है? अब तुम बताओ संज्ञा क्या होती है? मैम, मुझे तो इतनी लंबी चौड़ी याद नहीं हुई। मैं तो एक ट्रिक बता सकता हूँ आपको। बताओ। मैम, संज्ञा का मतलब होता है नाम। उसका भेद को मैंने इस तरह से याद किया है। एक व्यक्ति रामू ने जाति में भाव और द्रव्य के समूह में शादी की। मैम, व्यक्तिवाचक संज्ञा यानी एक व्यक्ति रामू यानी किसी व्यक्ति का नाम। जातिवाचक संज्ञा यानी कि किसी भी एक वर्ग के समूह का नाम। जैसे शेर, शेर कोई भी हो सकता है। बब्बर शेर, जैसे हम बब्बर शेर कहते हैं वो व्यक्तिवाचक हो जाता है, जैसे शेर कहते हैं वो जातिवाचक संज्ञा हो जाती है। अब मैम, भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा अपने जितने भी भाव होते हैं शरीर, मतलब जो अपन व्यक्त कर सकते हैं, जैसे हंसना, रोना, दुखी होना, गुस्सा करना, ये सब भाववाचक संज्ञाएं होती है। अब मैम, समूहवाचक, जैसे चाबियों का एक समूह
है ना, उसे हम गुच्छा कहेंगे। तो ये गुच्छा समूहवाचक संज्ञा हो गई। जैसे क्रिकेटर्स की एक टीम, टीम शब्द समूहवाचक संज्ञा का उदाहरण हो गया। अब हम बात करते हैं अपन मेन ट्रिक की। मेन ट्रिक है कुल मिलाकर अगर आप सीधे किसी रास्ते पर जाते हो, जैसे भवन से आपको पता नहीं चलेगा कि आपको कौन से भवन में जाना है। जैसे कोई कहे राष्ट्रपति भवन जाना है, जैसे कोई कहे राष्ट्रपति भवन जाना है तो आपको प्रॉपर एड्रेस पता चल गया। और जिस घूम फिर करके अपन कहीं नहीं जा पाते हैं, है ना, तो वो हो गया जातिवाचक संज्ञा। और हाँ, द्रव्यवाचक संज्ञा। और हाँ मैम, द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा यानी अपने पदार्थ, जितने भी पदार्थ होते हैं, ठोस, द्रव, गैस, जिनसे कोई वस्तु बन सकती है, यानी मटेरियल, तो वो हो गया द्रव्यवाचक संज्ञा। जैसे पानी, कंकड़, पत्थर, रेत, सोना, चांदी, ये सब द्रव्यवाचक संज्ञा हो गया मैम।